चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला, द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल जो 70% दे रखा था, वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो दे रखा था, हम लोग के पास पीवी रेशियो आ जाएगा दोनों का, तो यहाँ पे होता है ना। फिर बोला द ब्रेक इवन पॉइंट अकर एट 60%, तो ब्रेक इवन जैसे पॉइंट हम लोग को पता होता उसका से रिलेटेड क्या होता था, उससे रिलेटेड हम लोग के पास जो होता था मार्जिनल ऑफ सेफ्टी, तो ये भी हम लोग के पास पता चल जाएगा। फिर बोला फाइंड द कैपेसिटी सेल व्हेन फिक्स कॉस्ट आर 90,000, जब फिक्स कॉस्ट 90,000 होगा तो उस टाइम हम लोग को इसका कैपेसिटी बताना होगा, ठीक है। फिर ऑल्सो बोला कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ द कैपेसिटी सेल, तो यहाँ पे 75% कैपेसिटी सेल पे हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट भी कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ है और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा था, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा हुआ है, और हम लोग के पास यहाँ है इससे जो दे हैं इससे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा का रेशियो आ जाएगा, मतलब जो पीवीआर रेशियो है वो आ जाएगा। तो जैसे एक बार हम लोग के पास पीवीआर आ जाएगा मतलब रेशियो आ जाएगा, तो हम लोग को इससे क्या निकल के आ सकता है, ब्रेक इवन सेल आ सकता है। और ब्रेक इवन सेल जैसे ही आ गया तो उसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 75% जो कैपेसिटी है उसके सेल के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए आप लोग। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग के पास है सबसे पहला वो है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो 70%, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 70%। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या चीज़, तो निकाल सकते हैं पीवी रेशियो जो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 100 में से माइनस कर देते हैं 70, क्योंकि इस दोनों का रिलेशन होता था। तो ये आ गया हम लोग के पास 30%, पीवी रेशियो कितना आ गया 30%। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग के पास सम्स में गिवन है, जो कितना गिवन है 90,000, ये लिख देंगे हम लोग 90,000 फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग के पास गिवन है। अब ध्यान दीजिए जो हम लोग के पास ब्रेक इवन पॉइंट जो गिवन है यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसका जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड हम लोग क्या करते थे पीवी रेशियो वैल्यू में निकालने के लिए करते थे ना ऐसे। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हम लोग के पास गिवन है, वो कितना परसेंट गिवन है, तो ये है 60%। ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो टोटल सेल का कितना परसेंट है, 60% है। तो सेल को मान लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं, मतलब सेल को एस ही मान लेते हैं। तो इस टाइम में हम लोग के पास जो सेल हो जाएगा वो 0.6 एस हो जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर सेल को हम लोग एस मान लेते हैं तो एस का यहाँ पे 0.6 क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। और जो फिक्स कॉस्ट है हम लोग के पास वो कितना गिवन है, तो फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास जो गिवन है ये है 90,000 गिवन, तो हम लोग 90,000 लिखेंगे। और पीवी रेशियो हम लोग कितना निकाल चुका है 30%, तो हम लोग क्या कर देंगे 0.3 कर देंगे 30% को। तो इस तरह से तो यहाँ पे 0.6 इंटू एस फिर इंटू का क्या कर देंगे 0.3, तो हम लोग के पास आ जाएगा 90,000। यहाँ पे जो एस इज इक्वल टू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 90,000 डिवाइड कर देंगे 0.36 से और डिवाइड कर देंगे 0.3 से, तो हम लोग के पास यहाँ पे टोटल सेल आ जाएगा, जो इस केस में कितना आ जाएगा, तो 90,000 डिवाइड कर देगा अगर हम लोग 0.6 से, फिर डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पे 0.3 से, तो ये जो आ गया हम लोग के पास सेल टोटल वो कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 5 लाख का टोटल सेल आ गया, ठीक है। अब सम्स में क्या बोला, ये तो हम लोग के पास टोटल सेल सबसे पहले आ गया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द सेल, तो जो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 5 लाख का यहाँ पे टोटल कैपेसिटी है सेल का, ठीक है। अब 75% अगर कैपेसिटी सेल पे यहाँ पे जो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करेगा ये चीज़ निकालना है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 75% कैपेसिटी पर जब काम करेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए जो सेल हो जाएगा वो भी 75% हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लाख का हम लोग क्या कर देंगे 75%, ये कितना आ गया, तो यहाँ पे 5 लाख का 75% कर देंगे, तो ये आ गया हम लोग के पास 3,75,000। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को शक नहीं है ना, ये आ गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो वेरिएबल कॉस्ट 70% दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 3,75,000 का 70% कितना होता है, तो ये आ गया हम लोग के पास 262,500, ये था हम लोग के पास 70% था वेरिएबल कॉस्ट, तो ये चीज़ हम लोग लिख दिए। तो हम लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ जाएगा माइनस करने से, तो यहाँ पे 375,000 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 1,12,500। इसमें फिक्स कॉस्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है, जो कितना दे रखा हुआ था, तो फिक्स कॉस्ट बोला हम लोग के पास 90,000 का, तो यहाँ पे 90,000 फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा प्रॉफिट वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट चलिए 90,000 माइनस करेंगे तो ये आ गया 22,500 का हम लोग के पास इस केस में प्रॉफिट आ गया। और इसी के साथ ये सम्स भी कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही इजी सम्स था, जो क्वेश्चन नंबर 2।